अब हमारा पैरामीटर्स क्या है कि गाइस देखिए पैरामीटर्स ये है यहाँ पर कि जब भी हम लिनक्स में काम करते हैं ना, सो यहाँ पर एक पैरामीटर्स होता है, क्या होता है कि लाइक हम लोगों ने क्या बनाया है, हमने 2 मशीन ली हुई है फ़िलहाल, जिसमें हमारी एक पहली जो मशीन है दिस इज़ कॉल्ड द अनसिबल सर्वर। ये हमारी अनसिबल सर्वर है, और दूसरा है जो है ये हमने ले रखी है एक लाइका4 डीओसी डॉकर भी है। बहुत सारी मशीन्स आर कनेक्टेड विद द एसएसएच। दोनों की दोनों जो मशीनें हैं वो हमारी एसएसएच के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि दोनों मशीन्स हमारी एसएसएच के थ्रू कनेक्टेड है, कनेक्टेड थ्रू एसएसएच। तो यहाँ पे सबसे हमने एक होस्ट फाइल्स बनाई थी, तो लास्ट टाइम हमने इन मशीनों को कनेक्ट करा था। अब हमने क्या करा है कि यहाँ पर हमारे n नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या है, इस मशीन पर मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं जो कि किसी भी नाम से किसी भी उससे लॉगिन होकर काम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरे पास एक राकेश यूज़र है, वो काम कर रहा है, एक लाइक यहाँ पे कहता हूँ राहुल यूज़र है, एक मैं कहता हूँ अमित यूज़र है, एक मैं कहता हूँ राज यूज़र्स है। तो ये यूज़र्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, इस मशीन को कंट्रोल करना है। तो इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है अनसिबल यूज़र। तो यहाँ पर एक यूज़र बनाया अनसिबल यूज़र, एंड दूसरा यहाँ पर जो है मैं रूट यूज़र। तो मैं रूट यूज़र से काम नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी क्या बनाया, एक यूज़र बनाया है अनसिबल यूज़र। तो मैंने दोनों तरफ एक ही यूज़र रखा है कि अगर मेरे पास 100 मशीन्स हैं तो मैं 100 यूज़र 100 क्रेडेंशियल्स मैनेज नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करने के लिए मैंने कॉमन यूज़र और कॉमन ही पासवर्ड रखा हुआ है कि मुझे किसी भी मशीन को अगर एक्सेस करना होगा तो मैं इसी यूज़र के थ्रू करूँगा। तो इसलिए मैंने सारी मशीन्स पे कॉमन ही यूज़र बनाया है। अब दूसरा बात हमने क्या करा था कि हम लोगों ने इन यूज़र्स को एक्सेस दिया था vi sudo, यानी कि गिव द sudo राइट्स। sudo हमने क्या करा, इन यूज़र्स को sudo एक्सेस भी दिया था। sudo का मतलब है सुपर यूज़र डू, यानी कि हम इनसे इन यूज़र्स के थ्रू अगर हमें इन मशीन पर कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, कोई भी चीज़ रिमूव करनी है, तो सारे के सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का काम हम हर यूज़र को तो दे नहीं सकते। तो मुझे सारा काम करना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहीं से बैठे बैठे इस पर्टिकुलर मशीन पे काम करना। सो अब काम करना है तो हमारे पास देयर इज 3 वेज कि अनसिबल में हमारे पास काम करने के 3 तरीके हैं। देयर इज 3 वे, हमारे पास 3 वे हैं। सो 3 वे कौन कौन से हैं? पहला है एडोक कमांड, दूसरा है मॉडल्स, और तीसरा आता है प्लेबुक। यानी कि अगर आपको अनसिबल पे काम करना है तो आप एडोक कमांड का यूज़ कर सकते हो। एडोक कमांड्स क्या है? इज द सेम एज लिनक्स कमांड। यानी कि आप जो काम लिनक्स में जिन कमांड से करते हो, फाइल क्रिएट करना, पैकेट इंस्टॉल करना, वट एवर जो आप लिनक्स में जिन कमांड चलाते हैं, उन्हीं कमांड्स को आप यहाँ पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो अनसिबल के अपनी खुद की मॉड्यूल्स की अपनी कमांड्स हैं, यानी कि आप लिनक्स की नहीं, आप खाली अनसिबल की अपनी कमांड चलाते हैं, तो वही काम आप अनसिबल के अपनी कमांड से भी कर सकते हो। और तीसरा है प्लेबुक। तो प्लेबुक का कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडल्स में आप क्या करोगे, एक बार में एक ही काम कर पाओगे, एक बार में एक ही काम कर पाओगे। बट अगर आपको मल्टीपल टास्क एक साथ कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क अगर एक साथ करने हैं, तो आपको प्लेबुक्स का यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्या है, सिंगल टास्क के लिए आपको ये करना है। यानी कि आप चाहते हैं कि पैकेट इंस्टॉल्ड हो, फिर उसकी सर्विस क्या हो, रिस्टार्ट हो, तो दैट इज़ अ 2 टास्क। आपने कोई प्लेबुक रन करी तो उसमें वो क्या करेगा
कि आपने बोला कि कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो हम लोगों ने क्लाउड पे वेबसाइट डिप्लॉय करी है या वैसे भी कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, तो अपन कहेंगे पहले वो वेबसाइट को डाउनलोड करें, फिर वो वेबसाइट को अनजिप करे, फिर वो HTTPD सर्विस इंस्टॉल करे, उसके बाद वो क्या करे, उसको सर्विस को रिस्टार्ट करे और फिर वेबसाइट को मूव करे। तो ये 5 काम हो गए। अब हमने क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे प्लेबुक की और ये 5 काम एक साथ वो खुद से कर देगा, या हम 1 बाय 1 एक एक मॉडल बनाएं और वो काम हम खुद से करें, या तीसरा कि आप लिनक्स की कमांड चला के उनको काम करें। तो तीनों पैटर्न सेम ही है, बट क्या तीनों में कमांड्स अलग अलग है। तो बेसिकली अंसिबल में हम जो यूज़ करते हैं ना, वो प्लेबुक का और आपका एडोब कमांड्स ज़्यादातर यूज़ होती है। अगर आप मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? तुषार, संजना, क्लियर है? यस सर, यस यस सर। सर। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी करनी है। अब कनेक्टिविटी करने के बाद अब हम कुछ एडोब कमांड्स चलाते हैं। सो एडोब कमांड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, आई एम जस्ट कम टू द हियर। सो आई एम अवेलेबल इन सर्वर, ये मेरा अंसिबल सर्वर है। आप ऊपर ना, ये जो है 231 जो है ये सर्वर है और ये डॉकर VM है। तो लाइक का कि मुझे अगर यहाँ पे नाम चेंज करना है तो EXIT एग्जिट, और मैं इसका नाम देता हूँ SUDO sudo होस्ट नेम सर्वर। देन मुझे अब लॉगिन करना है, सो दैट्स अलाउ द पर्टिकुलर यूजर so that is called the Ansible server, and I am just come to the su-ansible यूज़र। तो मैं Ansible यूज़र्स पे आ गया। अब मुझे सबसे पहले इस वाली मशीन को एक्सेस करना है। तो एक्सेस के लिए लास्ट टाइम हमने क्या करा था, इन दोनों मशीन के बीच में SSH कॉन्फ़िगरेशन भी करी थी, और हमने क्या करा था, यहाँ की पब्लिक की को कॉपी करा था की को। सो हमने क्या करा था, यहाँ से कीज़ को कॉपी करा था इस लोकेशन पे। तो सर्वर से हमने क्या करी थी, कॉपीज को की करा था डॉकर कंटेनर पे। तो हमने करा था कॉपी कीज। तो SSH की कीज की सेटिंग्स वगैरह हमने करी थी, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर अवेलेबल है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी काम करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार डॉकर की मशीन यहाँ पे एक्सेस हो रही है। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप मशीन बंद कर देते हो तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होती है, तो उस केस में आपको SSH की जो सर्विस है वो दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, लाइक SSH Ansible सर्वर एंड 172.31.29.235। so ये जो IP है गाइस, दिस IP इज अवेलेबल एंड माई डॉकर मशीन। तो ये जो IP है ये मेरी डॉकर मशीन का है। आप देखना चाहते हैं आप देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो डॉकर मशीन है मेरी, इसका जो IP है 29235 है, एंड यहाँ पे जो मैं IP ले रहा हूँ वो भी 29235 ही ले रहा हूँ। एंड इंटर पासवर्ड, सो पासवर्ड RED ICCP@1234। वेट गाइस, हेलो, हाँ मैं बिजी हूँ। किसका है, ले ले देख लेंगे। तो गए देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमें एरर दे रहा है पासवर्ड्स का। क्लियर? सब ये हमें पासवर्ड का एरर दे रहा है। सब यहाँ पे सिंपल सा है,
मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपनी सर्विस को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट SSHD। सो SUDO sudo। तो यहाँ पे सर्विस को रिस्टार्ट करा, सेम एज पासवर्ड क्या है, गाइस मैं दोबारा से पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, एक मिनट। हेलो, सो अब यहाँ पे आ रहा है वही चीज़ कि SUDO sudo SU हाइफन, सबसे पहले मैं पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ। सो पासवर्ड रीसेट करने के लिए लाइक PA-WD एंड अनसिबल यूज़र एंड पासवर्ड ICCP@1234 एंड ICCP@1234। सक्सेसफुल चेंज SUDO sudo SU hyphen ansible user and now again हो जा। अब ये क्रिप्टोग्राफी का एरर दे रहा है क्या यार। गाइस मैं कीज़ दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी करने की कमांड क्या है, अनसिबल की कीज़ मुझे कॉपी करनी है तो क्या कमांड होगी, SSH-COPY कॉपी ID देन ANSIBLE अनसिबल अनसिबल USER यूज़र @ IP क्या था 172.31.29.235। All keys will skip because they are already exit on the remote system. If you think this is mistake, you maybe want to use force। जब तक ये लॉगिन करेगा नहीं हमारा काम होगा नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है, ले क्यों नहीं रहा है। SYSTE sudo SYSTEM system CTL restart SSHD। इसका सेटअप बनाने में ना बड़ी दिक्कत होती है।
allow the particular user to run the various command. इसको सूडो के राइट्स तो दिए थे हमने, गैस सूडो के राइट्स तो दिए थे ना हम लोगों ने। कमाल है यार, एक्सेस ही नहीं हो रहा। सर यूजर नेम गलत है इसका आदमी। अबे यार ये तुम लोग यार ध्यान नहीं देते हो, मैं तो ध्यान दे नहीं रहा हूँ, तुम लोग भी। सच में क्या पढ़ रहे हो तुम लोग हैं भाई? मेरा ध्यान तो है कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हूँ आज, और तुम लोग भी मेरे से ही मान हो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए डॉकर की मशीन हो गई एग्जिट, नाउ एग्जिट। तो मैं दोबारा से सर्वर पे आ गया हूँ, हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर है गाइस। अब अगर हम एडोक कमांड्स की बात करते हैं, तो एडोक कमांड्स में सबसे पहले हमारा आता है बेसिक कमांड्स की, हमने जो लास्ट टाइम चलाई थी वही सेम कमांड्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लाइक कि ANSIBLE अनसिबल स्पेस ऑल। ऑल का मतलब है सारी की सारी मशीन पे हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो ऑल का मतलब होता है कि ऑल यानी कि जितनी भी हमने मशीन्स हैं सारी की सारी पे। बट हमने क्या करा है अनसिबल, और हमने एक सर्वर के नाम से ग्रुप बनाया 0 है। अब मैं यहाँ पे क्या है दिस इज कॉल कि ये मेरी आउटपुट है। तो उससे पहले तो आपने क्या दे दिया, अनसिबल एक कमांड दे दी, दूसरा ग्रुप का नाम दे दिया, और ग्रुप में PC नंबर 1, तो 0 से PC नंबर 1 है। अब -a का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि बिकम, यानी कि आपको क्या काम करना है। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ लाइक ls, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ls में ये वाली फाइल्स हैं क्लाउड दिल्ली और दिल्ली 12। तो मैं अगर यहाँ पे भी ls कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ एंड नाउ इंटर, तो सेम आउटपुट वो मुझे यहाँ पे भी दिखाएगा क्लाउड दिल्ली और दिल्ली। अब मुझे अगर कोई फाइल बनानी है तो लाइक आपको पता है कि फाइल किससे बनती है, टच कमांड से। तो TOUCH टच, लाइक का मैंने यहाँ पे बनाया नोएडा एंड नाउ इंटर। नाउ चेंजेस हो गई, देन ls करता हूँ दोबारा से, तो वो इस बार यहाँ पे भी दिखा देगा और यू कैन सी द ls। तो जो भी काम मुझे करना है, डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, सो नाउ यू कैन टाइप द mkdir like DLL12। ना अगेन ls करा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर भी आपको डायरेक्टरी दिखा रहा है DLL12, लेकिन अगर आप यहाँ पे ls करेंगे तो आपको यहाँ पे भी DLL12 दिखा रहा है। यानी कि मैं अनसिबल से बैठ के इस पर्टिकुलर मशीन पे क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यानी कि जो भी काम मुझे करना है मैं उसी से कर रहा हूँ। दूसरी बात यहाँ पे क्या आ रहा है कि मैं सर्वर पे ही बैठ के काम कर रहा हूँ, मैंने उस मशीन का कंसोल एक्सेस नहीं करा हुआ, मैंने इस मशीन को SSH के थ्रू एक्सेस नहीं करा है। अभी तक हम लोग क्या कर देते हैं, हम किसी भी मशीन को उसके SSH, उसके यूज़र नेम और पासवर्ड से एक्सेस करते थे। बट यहाँ पे सच है मैंने कोई इस मशीन को कोई यहाँ पे SSH या यूज़र नेम या उसके पासवर्ड के थ्रू एक्सेस नहीं करा था, क्योंकि मैंने अगर करा होता तो यहाँ पे अनसिबल सर्वर ना लग के डॉकर VM लिखा आता। बट मैं यहाँ सर्वर पे कर रहा हूँ, बट काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज कॉल्ड अ एडोक कमांड। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक रैपो बनानी है, लाइक का मुझे विच गेट, तो यहाँ पे देखिए अभी गेट इंस्टॉल नहीं है, आप लोग गेट पढ़ चुके हो, तो अब गेट इंस्टॉल भी नहीं है, और यहाँ पे देखिए ls कोई गेट की रैपो भी नहीं है। तो मुझे अगर गेट भी इंस्टॉल करना है तो आई एम टाइप सिंपली, और मैंने यहाँ पे टाइप करा sudo yum install git get space -y। तो देखिए यहाँ पे अभी लिखा आ रहा है नो गिट, लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे इंस्टॉल करा, नाउ यू कैन सी, तो उसने गिट की लोकेशन मुझे शो कर दी। अब मैं अगर दोबारा से यहाँ पे कमांड चलाता हूँ तो दोबारा से वो क्या दिखा रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। अब मुझे अगर यहाँ पे गेट रैपो को इनिशियलाइज करना है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर देते, अब आप यहाँ पे करते थे लाइक का गेट इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर देते लाइक का git cd get init।
तो आप क्या करते थे, गेट इनिट कमांड्स करते थे, या आपको ब्रांच बनानी है, तो जो भी आप काम करना था वो सारी की सारी कमांड्स आप यहाँ से। तो ये जो नॉर्मल कमांड्स है ना, ये आपकी कौन सी कमांड्स हैं, एडोक। लेकिन अगर अब आपको मॉडल्स के थ्रू काम करना है, यानी कि एडोक की जगह यू कैन यूज़ अ मॉडल्स। तो अंसिबल के मॉडल्स आपको यूज़ करने हैं। तो अंसिबल के मॉडल यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम ही कमांड्स है, अंसिबल सर्वर 02। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो ए है ना, ए को हटाना पड़ेगा, ए की जगह आपको लगाना पड़ेगा बी, बिकम, यानी कि सूडो। तो हाइफन बी जो है वो किसके लिए लग रहा है, सूडो के लिए। अब बिकम करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या काम करना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप यहाँ पे विच गेट, अगर मैं यहाँ पे विच गेट करता हूँ तो यहाँ पे गेट क्या हो रखा है, इंस्टॉल हो रखा है आपका। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विच लाइक HTTPD, तो HTTPD इंस्टॉल नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मॉडल करना है, सो हाइफन एम फॉर मॉडल्स। अब मॉडल्स के बाद मैंने मॉडल का नाम दे दिया यम, या मैंने यहाँ पे दे दिया YUM यम। तो यानी कि अब मैं काम किससे रिलेटेड करना चाहता हूँ, यम से। अब यम से क्या होता है, या तो पैकेट इंस्टॉल होता है या पैकेट अनइंस्टॉल होता है। बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ पे नाम लिखा PKG, पैकेज इज इक्वल टू जिस भी पैकेट को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम प्लस STAT स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। नहीं, पहले वाले में नहीं देना था, एक मिनट, पैकेज इज इक्वल टू HTTP और स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको प्रेजेंट कर दिया, और प्रेजेंट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, इंटर। 1 मिनट, Ansible हाइफन सर्वर स्टेट इज इक्वल टू वही आएगा, Ansible सर्वर हाइफन बी हाइफन एम हाइफन यू, सॉरी यम के बाद आर्ग्यूमेंट भी तो देना है, हाइफन ए। सो अब देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, HTTPD को इंस्टॉल कर देगा। लेकिन इसके बेनिफिट क्या है अब, कि अगर मैं ये कमांड दोबारा से रन करूँगा तो वो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट में देगा, यानी कि सक्सेसफुली है, अंसिबल्स ने करा है, चेंजेस फाइल्स कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पे अब आप देखेंगे HTTPD, तो यहाँ पे देखिए HTTPD की लोकेशन भी आ गई। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इससे पैकेज इसके रिमूव करना है, तो अगर मुझे कोई भी पैकेट रिमूव करना है, यानी कि गेट को रिमूव करना है, तो मैं HTTPD को रिमूव करना है, तो प्रेजेंट की जगह कर दूंगा अपसेंट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखें तो आपको अटेंडेंस लेनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपसेंट करा तो ये हो गया, और यहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इस जगह पे रख दूंगा गेट। तो 2 पैकेज इंस्टॉल करे थे, दोनों पैकेज मैंने क्या कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया रिमूव एंड रिमूव। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ विच HTTPD, तो अभी भी लोकेशन दिखा रहा है बट ये रिमूव हो चुका है। लाइक एक मिनट, sudo yum remove remove HTTPD space git get space -y। तो गाइस ऑलरेडी रिमूव है यहाँ पर, sudo yum remove HTTPD get space -y। तो है नहीं, नो मैच फाउंड।
अब इसके अलावा क्या है कि देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, सपोज कि मैं दोबारा से यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ HTTPD का, तो अगर ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो एरर देगा, ग्रीन कलर से शो दिखा देगा। उसने क्या करा, दोबारा से HTTPD को इंस्टॉल करा। अब मुझे क्या करना है कि आपको पता है कि HTTPD के बाद आप क्या करते थे, सर्विस को रिस्टार्ट करते थे। तो अब सर्विस के लिए आपको यहाँ पे मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा, सर्विस। सर्विस कर दिया। अब सर्विस में क्या है, नेम, जिस सर्विस को आप क्या करना चाहते हैं, स्टार्ट या रिस्टार्ट, तो नेम HTTPD, और स्टेट में आपने क्या कर दिया, स्टार्टेड। अब अब्सेंट प्रेजेंट नहीं आएगा, अब आएगा स्टार्ट और स्टॉप। तो यहाँ पे कर दिया स्टार्टेड, यानी कि मुझे सर्विस को क्या करना है, स्टार्टेड करना है। तो ये सर्विस आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, या स्टॉप्ड करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब दूसरा है यहाँ पे कि मुझे कोई यूज़र बनाना है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी अगर सच एज यूज़र बनाना है, तो लाइक कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ sudo /etc sudo cat /etc/passwd, तो देखिए यहाँ पे एक अपाची और एक अंसिबल यूज़र बना हुआ है। मुझे अगर कोई यूज़र भी बनाना है यहाँ से उस मशीन पे, तो मैं क्या करूँगा, अंसिबल -सर्वर, यहाँ पे जो है मॉड्यूल का नाम दे दूंगा इस बार यूज़र, और -a, और इसके बाद यूज़र का नेम। तो जो भी मैं यूज़र का नेम देना चाहता हूँ, सो यू कैन जस्ट द नेम इज़ लाइक AJAY अजय। नाउ यू कैन सी कि उसकी आईडी भी मिल गई, क्या है, अब यहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए अजय नाम का यूज़र भी आ गया। पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड सेट। अब मुझे क्या करना है, कोई फाइल कॉपी करनी है। फाइल का मतलब है कि मैंने इस सिस्टम पे कोई फाइल बनाई है, ls करता हूँ, तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है TOUCH टच, और लाइक का मैंने यहाँ पे बनाई है AWS। मैं इस फाइल को इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कॉपी करना चाहता हूँ, क्लियर, और मैं यहाँ पे करता हूँ ls। तो देखिए यहाँ पे भी कोई फाइल नहीं है। अब मैं अगर इस फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, सो कॉपी के लिए यू कैन यूज द मॉडल कॉपी मॉडल करा -a। अब कॉपी करने के लिए आपको क्या करना है, नाउ यू कैन टाइप द सोर्स फाइल्स, सोर्स इज इक्वल टू फाइल नेम है हमारा AWS, तो फाइल मैंने इसी नाम से बनाई थी। देन DEST डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के बाद मैं इसकी लोकेशन देख लेता हूँ PWD। सो इसकी लोकेशन है आई एम अवेलेबल इन CD एंड PWD, ये लोकेशन है LS। तो यहाँ पे देखिए यही फाइल है, AWS नाम से कोई फाइल नहीं है, बट इसकी लोकेशन क्या है, /home के अंदर अंसिबल यूज़र। सो डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन मुझे देना है DEST डेस्ट के बाद इज इक्वल टू /home, और होम के अंदर ANSIBL अंसिबल यूज़र। तो ये मैंने लोकेशन यहाँ पे दिया एंड इंटर। अगेन यू कैन सी कि अगर हम यहाँ पे ls करते हैं तो देखिए यहाँ पर वो AWS फाइल भी आ गई। तो मैंने को कोई भी फाइल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कॉपी करनी है, या जिस तरीके से भी करनी है मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। तो सोर्स और डेस्टिनेशन फाइल कॉपी करनी है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल्स। अब मुझे लाइक का सेटअप इन्फॉर्मेशन देखनी है सिस्टम की, लाइक अदर इन्फॉर्मेशन को देखनी है। सो लाइक आई एम जस्ट टाइप, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा मॉडल सेटअप। तो देखिए पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन, इसका क्या IPs है, IPv4, IPv6, ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये मुझे दिखा देगा, पूरे के पूरे सिस्टम्स की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन, क्या इसका IP है, ठीक है, ये IP इसका VPC से कनेक्टेड है, क्या इसकी नेटवर्क ID है, तो इंटायर इन्फॉर्मेशन मुझे शो कर देगा। लेकिन अगर मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, फ़िल्टर का मतलब है मैं इस सिस्टम्स की कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड चीज़ ही फ़िल्टर करना चाहता हूँ, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट ना करके। सो आई एम जस्ट यूजिंग सेटअप -a और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा
फिल्टर इज इक्वल टू स्टार, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ इसका IPv4, देन स्टार, इंटर। यानी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ कि इतनी सारी डिटेल ना दिखा के सिर्फ मुझे वो सेक्शन दिखाएं जो IP एड्रेस का सेक्शन है। सर देखिए उसने दिखा दिया कि इसका IP 172.168.235 है, गेटवे क्या है 16.1 है, ये इसका मैक एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहते हो कि टाइप द इफ कॉन्फिग, देखिए यहाँ पे जो IP है वो ये आ रहा है, क्लियर, मैक एड्रेस 76A9, तो देखिए इसका मैक एड्रेस भी हमें शो कर रहा है, IPs भी उसने शो कर दिया है, गेटवे क्या है वो भी शो कर दिया है। सो पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो कि हमें इसके थ्रू मिल रही है। अब इससे आगे नेक्स्ट आता है हमारा प्लेबुक। अब प्लेबुक क्या है? द प्लेबुक इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्टिंग, यानी कि उसके लिए हमें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो बताइए अभी कंटिन्यू करें या कल करा के ख़त्म करो आंसिबल? मुस्कान, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। चले गए, तो इससे आगे हम कल करेंगे।